everyone, how are you all? I hope you all are doing good. You all know me very well. I am your maths teacher Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn maths, science, SST absolutely for free at learnohub.com. शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे जो -1 एंड 0 है ये नहीं है रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो आप किसी भी इंटीजर, होल नंबर या नेचुरल नंबर को कैसे लिख सकते हैं अपने फ्रैक्शन फॉर्म में? आप लिख सकते हैं इसको -1/1, राइट, और 0 को हम लिख सकते हैं एंड 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, राइट। तो जिनकी वैल्यू कुछ नहीं, -1 और 0 ही रहेगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है जो कि आपने चैप्टर जब पढ़ा होगा तब भी पढ़ी होगी कि यहाँ पे आपसे कितने रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं। आपसे पूछे गए हैं 5, तो 5 पूछे गए हैं, तो 5 में आप एक +1 कर दीजिए यानी 6, ठीक है। अब ये जो 6 है इसको आप, ये जो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, मतलब जो हमने बना लिए हैं, एक्चुअली ये तो थे हमारे इंटीजर्स लेकिन हमने इनको बना लिया रैशनल नंबर, इनमें इनको बना लीजिए आप 6, यानी कि -1/1 के डिनोमिनेटर को आप 6 कैसे बनाएंगे, यानी कि इसको लिख लीजिए आप इस तरह से 6 और 0/1 में आप कर दीजिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 का। तो यानी कि आपको मैं एक बार फिर से स्टेप्स रिपीट करा रही हूँ, कितने रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं उसमें आप एक ऐड 1 कर दीजिए और फिर बना लीजिए अपने जो नंबर्स दिए गए हैं उनको उस नंबर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा -6/6 और ये हो गया हमारा 0/6। अब हमें मूविंग टूवर्ड्स 0 लिखने हैं अपने 5 रैशनल नंबर। तो देखिए -6/6 क्या है, नथिंग बट -1 ही है, राइट। इससे बड़ा हमारा होगा -5/6 और ये आएगा हमारा 0 और -6 के बीच में। फिर उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट -4/6, फिर हो जाएगा हमारा -3/6, तो हमने 3 लिख लिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 4th हो गया -2/6 और फिर हमारा हो गया 5th वन -1/6 और फिर हो गया 0/6। तो देख लीजिए आप एक ऑर्डर में ही आ गए ना, -6, -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0, राइट। अब देखिए आप इनको रिड्यूस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। -6/6 क्या हो गया, -1, ठीक है। अब देखिए -5/6 तो रिड्यूस नहीं होगा तो ये रहेगा एज इट इज। फिर इसको हम लिख सकते हैं -2/3, तो ये आ गया -2/3। नेक्स्ट हो गया हमारा -1/2, 3 1 3 एंड 3 2 6। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया 2 1 2, 2 3 6, तो -1/3। फिर हमारा आ गया, देखिए ये तो रिड्यूस होगा नहीं तो -1/6 और फिर लास्ट में हो गया हमारा 0/6। 0/6 क्या हमारा इक्वल टू 0 ही है। तो देखिए हमारे -1 से 0 के बीच में हमने लिख लिए अपने 5 रैशनल नंबर जो कि -5/6, -2/3, -1/2, -1/3 एंड -1/6। बहुत ही आसान था। क्या करना है आपको, स्टेप याद रखिए, जितने रैशनल नंबर पूछे गए हैं पहले तो देखिए आपके जो नंबर्स दिए गए हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो जितने नंबर आपसे पूछे गए हैं, जितने रैशनल नंबर, उसमें ऐड कर दीजिए 1 और फिर बना लीजिए अपने नंबर्स को उस नंबर के बराबर डिनोमिनेटर्स का, ठीक है भाई, मल्टीप्लाइंग सेम नंबर विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर लिख दीजिए आपको जितने रैशनल नंबर पूछे गए हैं उनके बिटवीन, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, फटाफट आपको समझ आ गया होगा, ये आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा। हम चलते हैं अपने इसके बी पार्ट पर। चलो बच्चों हम करते हैं इसी का बी सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया, -2 एंड -1, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें दिया गया -2
एंड -1। अब देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेंगे इनको फ्रैक्शन फॉर्म में, -2/1 एंड -1/1। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछे गए हैं 5 रैशनल नंबर्स, तो हम क्या करेंगे 5 + 1 यानी कि 6 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा -12 ये तो आपने इंटीजर में पढ़ा ही होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 6 × 2 12/6, राइट। और ये हो गया हमारा -6/6। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा, एक तरीके से देखिए तो ये -2 है और ये -1 है। अब देखिए इसके बीच में हम कितने सारे लिख सकते हैं, तो देखिए -12 के बाद हम लिख सकते हैं -11 क्योंकि हमें जाना है टुवर्ड्स बिगर साइड, राइट। -6 इज बिगर देन -12, तो हमें जाना है टुवर्ड्स बिगर साइड, तो -12 से बड़ा होगा -11। तो देखिए ये आ गया /6। फिर हमें लिखना है नेक्स्ट, तो हम लिखेंगे -10/6, फिर हम लिखेंगे -9/6, फिर हम लिखेंगे -8/6। तो हमारे कितने लिख गए 1 2 3 4, राइट। फिर हम लिखेंगे -7/6। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 हमको मिल गए और फिर आ गया हमारा -6/6। ठीक है, तो देखिए 5 रैशनल नंबर्स हमने लिख लिए। अब हम इनको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे तो -11/6 तो रिड्यूस होने से रहा। अब हम आते हैं इस पे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 3 6। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा -3 3 9, मतलब माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस का 3 2 6 यानी कि -3/2। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा 2 से ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -4/3। ठीक है, 2 4 8 2 3 6 और -7/6 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, तब इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म लिख लेते हैं। ये -12/6 क्या हो गया, एक्चुअली 2 ही हो गया। और फिर इसके बाद हमारे इसके बीच में क्या आ गया रैशनल नंबर -11/6, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया -5/3, ये आ गया हमारा -3/2 और ये आ गया रिड्यूस्ड फॉर्म में -4/3। ठीक है, और फिर आ गया -7/6 और -6/6 हो गया -1। तो देखिए ये सारे के सारे नंबर्स जो आ गए, ये 5 नंबर्स जो हैं मिल गए हमें अपने -2 और -1 के बीच में रैशनल नंबर्स। तो बहुत ही आसान था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक ही चीज याद रखनी है कि अगर आपके दिए गए हैं इंटीजर्स, होल और फ्रैक्शन फॉर्म, तो आपको जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें +1 करना है। फिर अपने जो नंबर्स दिए गए हैं उनको लिखिए फ्रैक्शन फॉर्म में बाय पुटिंग डिनोमिनेटर 1, और फिर जितने नंबर फाइंड किए गए उसमें जो +1 किया है उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और फिर उसके बाद उसके बीच में देख लीजिए आपको कितने नंबर्स लिखने हैं उतने लिख दीजिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों, करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और इनके बीच में हमें लिखने हैं अपने 5 रैशनल नंबर्स। तो हमारे क्या फ्रैक्शंस गिवन है हमें, -4/5 एंड -2/3। अब जैसे हमने इनको लिखा हमें पता चल गया कि ये किस तरह के फ्रैक्शंस है, ये है हमारे अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहला काम क्या है, हम बनाएंगे इनको लाइक फ्रैक्शंस और उसके लिए करेंगे यूज अपना एलसीएम मेथड। तो चलिए एलसीएम ऑफ, अब देखिए जैसे ही आपने देखा ये दोनों है हमारे प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स जब भी होते हैं हमारे डिनोमिनेटर्स उनका प्रोडक्ट ही हो जाता है हमारा एलसीएम, ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 = 15। आप देखिए हमें बनाना अपने गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को इक्वल टू 15। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि 15 को आप दिए हुए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, यानी 15 को करिए 5 से डिवाइड, तो क्या आएगा 3, यानी कि जो भी कोशिएंट आए आप उसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे आपने अपने एलसीएम को डिवाइड किया। ठीक है, सिमिलरली माइनस के 2/3 में जब आप 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 5, यानी कि 5 से कर दीजिए। आप देखिए ये आ गया हमारा -12/5
15 और ये आ गया हमारा -10/15। अब देखिए क्या हमें इसके बीच में 5 रैशनल नंबर मिल रहे हैं, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ आएगा हमारा -11/15 एंड माइनस, देखिए यहाँ पर हमारा एक ही, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा केवल हमें मिला एक ही फ्रैक्शन बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स और हमें कितने फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर। तो क्या होगा, अब क्या करेंगे, बिल्कुल दिमाग में आएगा कि भाई अब क्या करेंगे। अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो फ्रैक्शंस जो आपने कन्वर्ट किए हैं अपने लाइक फ्रैक्शंस में, इनको इनके मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे काउंटिंग नंबर से। यानी कि अब जब तक हमें 5 रैशनल नंबर्स नहीं मिल जाएंगे, हम इन गिवन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते रहेंगे काउंटिंग नंबर से टू गेट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा -24/30 और वो भी हो गया हमारा -20/30, राइट। अब देखिए इनके बीच में भी हमें नहीं मिल रहे 5 रैशनल नंबर्स, देख लेते हैं। देखिए क्या आ गया, ये आ गया हमारा -23/30 -22/30 एंड -21/30 और उसके बाद तो यही आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, अब देखिए ये भी हमें 3 रैशनल नंबर ही मिले और हमें चाहिए अपने 5 रैशनल नंबर। तो अब हम फाइंड करेंगे इसका नेक्स्ट मल्टीपल, यानी कि जो हमने कन्वर्ट किए हैं अपने लाइक फ्रैक्शंस में उनमें ही मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट काउंटिंग नंबर का। यानी कि अब हम लेंगे इसी जिसको हमने कन्वर्ट किया है अपने लाइक फ्रैक्शंस का, उसके नेक्स्ट मल्टीपल को। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, बाय मल्टीप्लाइंग बाय नेक्स्ट काउंटिंग नंबर जो कि है 3। ठीक है, यहां पर भी कर दिया और तो देखिए ये मिल गया हमको -36/45 और ये हो गया हमारा -30/45। अब हम देख लेते हैं फटाफट क्या इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर मिलेंगे। देखने में तो लग रहा है कि पक्का मिलेंगे। क्या क्या होंगे हमारे, देखिए इनके बीच में हम लिख सकते हैं अपने माइनस, हमें जाना है टुवर्ड्स बिगर नंबर्स, राइट। तो -36 के बाद क्या आएगा, -35/45, फिर -34/35 एंड देन -33/45, राइट। एंड देन हमें मिलेगा -32/45 एंड द लास्ट वन इज -31/45 और इन दोनों के बीच में हमें चाहिए थे तो ये भी लिख लेते हैं अपने -36/45 एंड -30/45। तो देखिए अब हमें मिल गए अपने 5 रैशनल नंबर्स। अब देखिए -36/45 क्या है, किसको कन्वर्ट किया था हमने किया था -4/5, यानी कि अगर आप देखें इस 36 और 45 का HCF क्या होगा, 9 होगा और जब आप 9 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा -4/5 ही। यानी कि ये सारे जो आपने कन्वर्ट करके लाए हैं टू फाइंड 5 रैशनल नंबर, दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ -4/5। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा, एक्चुअली में ये है हमारा -4/5 ही। क्या ये हो जाएगा हमारा किसी से रिड्यूस, बिल्कुल हो जाएगा, किससे, 5 से। तो देखिए 5 7 जा 35 जो कि माइनस का ही रहेगा एंड 5 9 जा 45। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट वन रिड्यूस्ड फॉर्म में, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शंस लिखते हैं उनको लिखते हैं अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो ये हो गया -7/9। अब देखिए ये कोई भी हमारे पास ऐसा कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है जो 34 और 45 को टुगेदर डिवाइड करे, तो इसको लिख देंगे हम एज इट इज। जो नहीं कर सकते हैं रिड्यूस उसको लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 से। ठीक है, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर 11 और ये हो जाएगा, तो ये आ गया -11/15। किससे हमने इसको रिड्यूस किया,
3 से। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा रिड्यूस होने से फर्दर रहा, तो यही होगी इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। इसको हम कर सकते हैं किसी से डिवाइड? नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 32 और 45 को डिवाइड करे। तो हम अपना एज इट इज लिख देंगे, -32/45। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है -31/45, जो कि किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसको भी एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है इसको हम अपना रिड्यूस कर सकते हैं किससे? अपने 15 से। तो 15 2 जा 35 एंड 15 3 जा 45, तो ये आ गया -2/3। ठीक है, तो हमें इसी के बीच में लिखने थे अपने -4/5 एंड -2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर, जो कि हमने फाइंड कर लिए। और याद रखिए, फाइंड करने के बाद फाइनल आंसर में आप लिखेंगे सबकी रिड्यूस्ड फॉर्म। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट, यानी कि फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में भी हमें क्या दिया गया है? -1/2 एंड 2/3। ठीक है, तो अब देखिए ये भी हमारे किस तरह के फ्रैक्शंस है? अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो सबसे पहले इनको बना लेंगे हम लाइक फ्रैक्शन, और उसके लिए हम क्या करेंगे? अपना डिनोमिनेटर एलसीएम मेथड को फॉलो करेंगे। तो चलिए बनाते हैं एलसीएम ऑफ 2 and 3, यानी कि डिनोमिनेटर्स का क्या हो जाएगा? 6। अब आप -1/2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को डिवाइड कीजिए फर्स्ट डिनोमिनेटर से, यानी 2 से, तो क्या आएगा आपका क्वोशिएंट? 3। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 3 का। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें भी कर दीजिए। अगर आप देखेंगे तो 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 से ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पूरी कहानी क्या है? हमें अपने डिनोमिनेटर्स को बनाना है एलसीएम के बराबर, यानी कि इक्वल। ठीक है, तो चलिए ये हो गया -3 अपॉन जो भी हमारे न्यूमरेटर में आएगा वो लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में हो गया 6, और यहाँ पर भी हो गया ये हमारा 4/6। अब देखिए -3/6 एंड प्लस का 4/6 के बीच में हम कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, -3/6 तो है ही, राइट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? -2/6, फिर लिखेंगे -1/6, फिर 0/6, क्योंकि हम जा रहे हैं फ्रॉम स्मॉल टू बिग साइड, राइट, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहे हैं। फिर हो जाएगा हमारा 1/6 और फिर 2/6। तो देखिए मैंने कितने लिख दिए? 1 2 3 4 5। हमें 5 ही लिखने थे तो मैंने लिख दिए, और हमें इसके नेक्स्ट मल्टीपल पर भी नहीं जाना पड़ा, क्योंकि इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में हमें मिल गए अपने 5 रैशनल नंबर्स। तो हम लिख देंगे उसके बाद 4/6। ठीक है, यानी कि इसके बाद हमारा एक और आता 3/6, लेकिन वो हमने नहीं लिया क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमारे 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म लिख लेते हैं फटाफट। तो क्या आ जाएंगे हमारे? -3/6 तो क्या हो गया हमारा? -1/2 ही हो गया, राइट। एंड क्योंकि ये 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये रिड्यूस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/3, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो ये हो गया -1/3, यानी कि मैंने रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख दिया। इसको हम रिड्यूस कर नहीं सकते, तो ये रहेगा हमारा -1/6 ही। फिर उसके बाद 0/6 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर देखिए ये भी हो जाएगा, और फिर हमारा है 1/6, ठीक है। और उसके बाद है हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म में 1/3, और फिर लास्ट में हमारा 4/6 क्या है? कुछ नहीं, इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2/3। तो हमें मिल गए अपने 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 2/3, जो कि है -1/3, -1/6, 0, 1/6 एंड 1/3। तो आई होप आपको ये अच्छे से सारे के सारे पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। आपको कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और उसी को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया गया है, उसमें हमें 4 मोर रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अब पैटर्न की बात की गई है तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन होगा। अब देखिए हम इसका पहले पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब हम पहले पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो देखिए
अगर आप देखें कि ये -6/10, -9/15, -12/20 अगर आप रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए आप इनको सॉल्व कर सकते हैं केवल एक कॉमन फैक्टर से, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो -6 और 10 या फिर 6 और 10 का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा हमारा -3/5 ही। ठीक है, सिमिलरली इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 3, और जब इन दोनों को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा -3/5। इसको भी जब आप इसके हाईएस्ट कॉमन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 3/5, -3/5। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं ये सारे के सारे रिड्यूस करने पे हमको क्या दे रहे हैं, -3/5, यानी कि ये सब जो फ्रैक्शंस हमने लिखे हैं -6/10, -9/15, -12/20 वो हमें मिले हैं -3/5 को बाय मल्टीप्लाइंग बाय बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम काउंटिंग नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि 1 से आप करेंगे तो सेम ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया है 2 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया हमारा -6/10। सिमिलरली यहाँ पर हमने किया प्लस के 3 का मल्टीप्लाई, तभी साइन नहीं चेंज होगा जब हम प्लस लेंगे, अगर माइनस लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -9/15। सिमिलरली जब हमने इसको 4 से किया तो ये आ गया -12/20। किस फ्रैक्शन को हम कर रहे हैं, द फर्स्ट वन विच इज ऑलरेडी इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, अब हमारा 2, 3, 4 का हो गया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर देंगे नेक्स्ट काउंटिंग नंबर यानी 5 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हमने न्यूमरेटर को 5 से किया +5 से, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 × 3 15, एंड यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 25। 15 5 20, सॉरी 5 5 25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 5 हो गया, अब 6 हमें लिखना है 4, तो हमें किस किस से मल्टीप्लाई करना होगा, 5, 6, 7, 8 से। तो हमारा 5 से हो गया, अब 6 से करिए तो क्या आएगा, 6 से हमने न्यूमरेटर को किया प्लस के 6 से, तो -18 एंड डाउन हो गया 30। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 अपॉन डाउन में हमारा आ जाएगा 35। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए अब नेक्स्ट करेंगे तो आपका है 8, तो 8 3 × 24 -24 और नीचे आ गया 40। तो देखिए हमें मिल गए अपने नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स बाय मल्टीप्लाइंग इन कंटिन्यूएशन विथ 5, 6, 7, 8 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर ऑफ -3/5। ठीक है, अब हम करते हैं अपना इसका सेकेंड पार्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया -1/4। अब -1/4 में जैसे ही आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 2 का, ये हो जाएगा -2/8। बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप -1/4 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -3/12। अब देखिए हमें 2 दिए गए, इसी के कंटिन्यूएशन में हमें इसके 4 मोर और लिखने हैं। तो 2 से हो चुका, 3 से हो चुका, नेक्स्ट में हम कैसे करेंगे 4, 5, 6, 7, क्योंकि हमें चाहिए केवल अपने 4 ही रैशनल नंबर जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5, 6, 7 से। ठीक है, तो चलिए पहले करते हैं हम इसके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -4/16। नेक्स्ट हो जाएगा जब हम इसको 5 से करेंगे -5/20। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 6 से, तो -6/, तो ये तो एक तरीके से कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है। और अगर आप डाउन में देखें तो वो भी हमारी 4 की टेबल ही चली आ रही है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 4 4 16, 4 5 4 5 20, 4 6 24। देखिए 4 की टेबल आ रही है। और अब भी हमारा जो भी हम नंबर मल्टीप्लाई नेक्स्ट हम करेंगे 7, तो -7 और यहाँ पर हो गया हमारा 28। ठीक है, तो देखिए नीचे ऊपर तो एज इट इज जो नंबर मल्टीप्लाई 1 से करते गए वही आ गया, और नीचे हमारी आ गई 4 की टेबल। ठीक है, बहुत ही आसान था। हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए बच्चों थर्ड पार्ट में देखिए आप, थर्ड पार्ट में देखिए -1/6। लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हमारा न्यूमरेटर प्लस हो गया है और डिनोमिनेटर माइनस हो गया है। वो कैसे होगा, जब हम इस वैल्यू को माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इस वाले फ्रैक्शन को, तो आ गया हमारा माइनस +2 / -2 × 6 हो गया -12।
ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे हमारे न्यूमरेटर का साइन चेंज हो गया है, जो कि एक्चुअली माइनस था प्लस आ गया है, तो वो होगा हमारा केवल हम जब इसको नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया 3/-18, इसको भी हमने किया अपना -3 से, तो माइनस माइनस प्लस 1 × 3 3, और यहाँ पर देखिए माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, और 3 6 18, यानी नेक्स्ट में हमने किया है -3 से फर्स्ट फ्रैक्शन को, उसी के हम लिख रहे हैं सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें हमने किया इसको -4 से। अब नेक्स्ट में हम कर देंगे अपने -5 से, तो जैसे ही हमने इसको -5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 5, 5 × 1 5, और डाउन में हमारा हो जाएगा माइनस इंटू प्लस -30, ठीक है। अब 5 से हो गया, अब हम करेंगे 6 से। इसी नंबर को हमने जब -6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा हमारा +6, या फिर आप लिख सकते हैं सिर्फ 6, ठीक है। और डाउन में हमारा हो जाएगा 6 6 36, तो देखिए ऊपर तो हमारा माइनस का 36, ठीक है। ऊपर तो हमारा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 ही है तो उससे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू, और नीचे हमारी किसकी टेबल आ रही है, 6 की विद नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 7, तो -7 जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा -5 से मल्टीप्लाई करने पे, और ये आया हमारा -6 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा +7, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 7 × 1 7, और डाउन में हमारा हो जाएगा 42 एंड माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ये हो गया -7। अब हमें कितने मिल गए, हमें मिल गए 3, हमें लिखने हैं 4, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे वो करेंगे हम -8 से मल्टीप्लाई, तो -8 से हमने जैसे ही -1/6 को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ जाएगा हमारा प्लस का 8, या फिर आप लिख सकते हैं सिर्फ 8, और नीचे हो जाएगा हमारा 48 माइनस का, ठीक है। तो देखिए नीचे हमारे सारे आ गए नेगेटिव और ऊपर हो गए हमारे सारे पॉजिटिव। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको कुछ इसी तरह का दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये था -2/3, लेकिन नेक्स्ट में ये हो गया +2 एंड अपॉन में -3, यानी फर्स्ट में हमने केवल देखिए वैल्यूज चेंज नहीं हुई है, केवल हमने इसको मल्टीप्लाई किया है -1 से। जब हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 2, और यहाँ पे 3 × 1 हो गया 3, और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी हमारा डिनोमिनेटर हो रहा है अब नेगेटिव और न्यूमरेटर हो गया है प्लस, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, प्लस के 2 से, तभी तो यहाँ पर हमारा आ गया, इसी को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम करेंगे -2 से मल्टीप्लाई। जब आप -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड ये हो गया -6। सिमिलरली ऊपर हमने किया यहाँ पर भी माइनस से 3 से, तो ये हो गया प्लस का 6, और यहाँ पर आ गया प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड 3 × 3 9, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें 4 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब नेक्स्ट में हम किस पे जाएंगे, 4 5 6 7, और हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वैल्यूज से, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस के 4 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन, डाउन में हमारा माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और 4 3 12। तो देखिए ये चल रही है हमारी 3 की टेबल, और ऊपर चल रही है हमारी किसकी टेबल, आप देख लीजिए 2 की टेबल, ठीक है। तो 8 के बाद हमारा नेक्स्ट आएगा 10, और नीचे आएगा 15 माइनस का, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने 5 से, ठीक है, वो भी माइनस का 5, ठीक है। तो ये किया हमने माइनस के 5 से मल्टीप्लाई, और ये किया हमने माइनस के 4 से, -2/3 को, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे अपने माइनस के 6 से, 4 हो गया 5 हो गया, नेक्स्ट हमने किया माइनस के 6 से, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 12 प्लस का, और डाउन में हो जाएगा हमारा माइनस का 18,
ठीक है, हमने एक और लिखना है हमें, तो हम ले लेंगे अपना नेक्स्ट नंबर जो कि है हमारा 7। तो 7 से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा माइनस के 7 से, ठीक है, ये हो गया -6 के मल्टीप्लाई, माइनस के 7 से किया तो ऊपर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 14, और नीचे आ जाएगा जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 21 माइनस का, ठीक है। सारे के सारे नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिड्यूस्ड फॉर्म -2/3 से, ठीक है, तभी आपकी ये वैल्यूज आ रही है। तो हमें नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर मिल गए, और हम कह सकते हैं नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गए -2/3 के। बहुत ही आसान था, साइन का यहाँ पर पूरा इंटीजर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो आप पढ़ चुके हैं, और वही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो उसको आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस चीज का साइन चेंज हो रहा है, उसी के हिसाब से आपको वैसे ही नंबर विद रिस्पेक्ट टू साइन लेना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, जो भी हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में दिया गया। अब देखिए ये सारे के सारे फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में ही दिए गए, मतलब देयर इज नो कॉमन फैक्टर और देयर इज नो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर व्हिच कैन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फर्दर, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में दिए गए हैं। अब हमें इनके 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू इसी नंबर के लिखने हैं। तो वो हम कैसे लिखते हैं भाई, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद काउंटिंग नंबर्स। तो ठीक है, हम ले लेते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन के फर्स्ट 4 रैशनल नंबर। अब हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ही चीज मिल जाती है। तो हम इसको कर देंगे अपने 2, 3, 4 से, ठीक है। अब देखिए हमें 4 चाहिए तो हमें 1 हो चुका है, अब हम इसको करेंगे 2 से, 3 से, 4 से एंड 5 से, तो हमें 4 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे -2/7 को एज इट इज प्लस के 2 से, ठीक है। फिर हम करेंगे इसको -2/7 को 3 से, फिर हम करेंगे -2/7 को 4 से, प्लस के 4 से, ठीक है। और फिर हम करेंगे -2/7 को 5 से। देखिए हमें 4 चाहिए थे और हमारे 4 हो गए। अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे, लिखने को तो हम अनकाउंटेबल लिख सकते हैं, देयर आर अनकाउंटेबल। जिस नंबर को आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे वही इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे देगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियरली दिया गया हमें 4 ही लिखने हैं, तो हम केवल 4 ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा -4/14, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूं मैं, -4/14, -6/21, -8/28 एंड -10/35। तो एक तरीके से आप देख लीजिए, डाउन में चल रही है हमारी 7 की टेबल एंड टॉप में चली हमारी 2 की टेबल विथ नेगेटिव साइन। तो ये हो गया हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ -2/7, यानी कि फर्स्ट पार्ट के। हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 5/-3, यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो है पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर है हमारा नेगेटिव। तो अब हमें कैसे मल्टीप्लाई करना होगा जो कि यही वैल्यूज हमारी कैरी फॉरवर्ड हो। तो अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे अपने टॉप में, देखिए यहाँ अगर 1 से करेंगे तो यही चीज मिल जाएगी, ठीक है। हम करेंगे अपने 2, 3, 4, 5 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया 5 × 2/-3 × 2, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 5 × 3/-3 × 3। तो हमें साइन तो चेंज करना ही नहीं है, जो है वैसे ही है, तो हमने अपने पॉजिटिव नंबर ही ले लिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 5 × 4/-3 × 4। सिमिलरली +5/-3, फिर हमने मल्टीप्लाई किया 5 से। अब हो गए हमारे 4, हम फटाफट प्रोडक्ट लिख देंगे जो भी आएंगे। तो 5/-3 तो था ही सेकेंड पार्ट में, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आ गया 10/-6, फिर ये हो जाएगा हमारा 15/-9, और फिर 20/-12,
और फिर हमारा आ गया 25 अपॉन -15। तो देखिए टॉप में तो हमारी चली 5 की टेबल, 5, 10, 15, 20, 25 और डाउन में हमारी आ गई -3 की टेबल। तो -3, -6, -9, -12, -15, राइट। तो बहुत ही आसान था, हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। हम इसी तरह से करेंगे अपना थर्ड पार्ट सॉल्व। आप देखिए थर्ड में हमें क्या दिया गया, 4/9। अब 1 से तो मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि हमें सेम ही नंबर मिल जाएगा। दोनों ही हमारे किस तरह के हैं, पॉजिटिव हैं। तो हम अब नेक्स्ट नंबर इनके फाइंड कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय नेक्स्ट काउंटिंग नंबर 2। फिर 4/9 को हम कर देंगे 3, ठीक है, हमें चाहिए 4, तो 4/9 को हमने कर दिया 4 से, और लास्ट वन हो जाएगा हमारा फोर्थ रैशनल नंबर हो जाएगा 4/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो वैल्यूज आएंगी वो लिख लेंगे। तो वो क्या हो जाएगी हमारी, 4/9 तो है 8/18, 12/27, ये हो गई 16/36 और ये हो गई 20/45। तो देखिए डाउन में हमारी चली 9 की टेबल, 9, 18, 27, 36, 45 और अप में हमारी न्यूमरेटर में चल रही है 4 की टेबल। तो हमें मिल गए नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर ऑफ 4/9 बाय मल्टीप्लाइंग बाय काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। लेकिन हमने साइन का बहुत ध्यान रखा है, वो आपको इंटीजर कॉन्सेप्ट जो आपने चैप्टर पढ़ लिया वही हमने यहाँ पर यूज किया है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा अपना फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें दिया गया फ्रैक्शन 3/4। अब ये कैसा है, हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमें चाहिए अपने नंबर लाइन की केवल पॉजिटिव साइड। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे 4, यानी कि जब हम अपनी पॉजिटिव साइड लेंगे नंबर लाइन की तो उसमें हम 0 को कुछ राइट साइड भी जाएंगे रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव नंबर्स, राइट। तो हम इसके टुवर्ड्स इस साइड हो जाएंगे हमारे लेफ्ट। तो हमने केवल एक ही मार्क कर दिया -1, क्योंकि हमें चाहिए नहीं अपनी लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव साइड। अब देखिए 0 और 1 के बीच में हम करेंगे 4 इक्वल पार्ट, यानी कि 1 क्या होता है, 1 कुछ नहीं 4/4 लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन की फॉर्म में, 4/4 हो जाएगा हमारा 1। सिमिलरली 0 क्या हो जाएगा हमारा 0/4, राइट। 0/4 क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन 4/0 हम कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट आता है 0, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में हमने 4 इक्वल पार्ट किए, तो देखिए ये 0 से 1, 2, 3 और ये 4th तो है ही। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, 0/0 1, तो ये हो गया 2/4 और ये हो गया 3/4 और ये हो गया 4/4, ठीक है। तो डिनोमिनेटर डिसाइड कर रहा है कि हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखिए हमें रिप्रेजेंट करना था अपना 3/4। 3/4 हमारा कहां पर है, यहां पर है। तो यहां पर हम इसको कुछ इस तरह से मार्क कर देंगे। चाहिए तो आप इस पॉइंट को नेम भी दे दीजिए ए। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 3/4 को। तो देखिए 3/4 हो गया हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में हमें दिया गया -5/8। अब -5/8 का मतलब हमें किस साइड में जाना है, नेगेटिव साइड ऑफ नंबर लाइन, ठीक है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसमें कहीं मिड में ले लेंगे 0। अब इसके इस साइड तो हमारे होंगे पॉजिटिव, तो चलिए 1, 2 कुछ इस तरह से जाएंगे। इस साइड हमारे होंगे माइनस। अब देखिए 0 से हमने लिया कुछ दूरी पे -1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 8, यानी कि 0 से -1 के बीच में हम करेंगे इसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड, ठीक है। तो ये देखिए 0 तो हमारा हो जाएगा 0/80। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिसाइड करता है कि हमें कितने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, और ये माइनस का 8/8 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8th तो यही है -8/8, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा
माइनस का 1/8, ये हो जाएगा माइनस का 2/8, ये माइनस का 3/8, ये माइनस का 4/8, और ये हमारा पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस का 5/8, ये होगा माइनस का 6/8, ये माइनस का 7/8, और ये माइनस का 8/8। ठीक है, तो ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हमारा मार्क कर रहा है माइनस का 5/8। इसको मान लीजिए कोई पॉइंट ए, तो आप लिख सकते हैं पॉइंट ए इज रिप्रेजेंटिंग -5/8 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट। अब देखिए बच्चों, हमारे जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया डिनोमिनेटर 4 और हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस का 7/4। ठीक है, तो हमने अपनी नंबर लाइन ली और हम इसके किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, क्योंकि ये है हमारा नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं हमने चलिए इस साइड मान लिया 0, तो ये हो गई हमारी राइट साइड, ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड, क्योंकि 0 डिसाइड करता है कि ये वाली साइड हमारी होगी, जहां भी 0 होगा उसके राइट में हो जाएगी पॉजिटिव और लेफ्ट में हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, अब हमें दिखाना है अपना माइनस का 7/4। ठीक है, तो अब हमने कुछ ले लिया यहाँ से 0 से, हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 में, क्योंकि डिनोमिनेटर है हमारा 4। देखिए ये हो गया हमारा माइनस का 4, और यहाँ पे हमने कहीं ले लिया अपना माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, 0 से -1, ऐसी तो चलती है हमारी नॉर्मल लाइन, फिर -1 से -2। ठीक है, अब ये हो गया, थोड़े दूर दूर ले लिए ताकि हम उनके बीच में इक्वल 4 पार्ट्स कर पाए। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं हम 0/4 और इसको लिख सकते हैं -4/4, यानी कि ये हो जाएगा -1। अब इसके बीच में देखिए, ये हो गया हमारा माइनस का 1/4, माइनस का 2/4, माइनस का 3/4, और फिर ये माइनस का 4/4 हो गया माइनस का 1। फिर आए हम अपने यहाँ पर माइनस का 5/4, माइनस का 6/4, माइनस का 7/4, यानी कि यहाँ कहीं ये हो गया हमारा माइनस का 7/4, और माइनस का 8/4 क्या होगा, -2 ही होगा। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। तो हमारा ये पॉइंट, यानी कि यहाँ से चले, देखिए ये 0/4 तो 0 ही रहा, फिर ये हो गया -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4 एंड -7/4। अब इस पॉइंट को आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ले लीजिए, मान लीजिए आप इस पॉइंट को ले लीजिए Q और लिख दीजिए कि Q इज रिप्रेजेंटिंग -7/4 ऑन द नंबर लाइन। तो बहुत ही आसान था। हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिए, फोर्थ में हमारा सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या ये नेगेटिव है। बिल्कुल नहीं है, ये है हमारा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही, और हमने सबसे पहले ड्रॉ की अपनी एक नंबर लाइन। चलिए यहाँ पे कहीं 0 मार्क कर दिया, तो इसके दिस साइड हो गया हमारा पूरा का पूरा नेगेटिव, और ये है हमारी पॉजिटिव साइड। अब देखिए यहाँ पर हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में। तो चलिए करते हैं। पहले हमने कर लिया यहाँ पर 1 और फिर हमने ले लिया 2। ठीक है, इससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं है, क्योंकि 7/8 की वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी लेस देन 1 ही आएगी। अब 8 इक्वल पार्ट में किया तो ये हो गया हमारा 0/8 और ये हो गया हमारा 8/8। ठीक है, यानी कि 1 ही हो गया और ये हो गया 0। अब इसके बीच में देखिए 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड ये हो गया 7/8। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 7/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7/8। आप चाहे तो इसको किसी नेम से मार्क कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया इसे पॉइंट P, तो आप लिख सकते हैं पॉइंट P रिप्रेजेंट 7/8 ऑन द नंबर लाइन। क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, अपना डिनोमिनेटर उसी के बराबर आपको इक्वल पार्ट्स करने हैं, जो भी नंबर्स दिए उनके बीच में, और फिर एज इट इज काउंट करते जाना है, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को काउंट करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equal to RS equal to SU equal to AP equal to PQ equal to QB, मतलब सबके बीच में डिस्टेंस सेम है। ठीक है, नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R and S। ठीक है, अब देखिए ये जो आप नंबर देख रहे हैं, इनके बीच में कितना पहले
पार्ट्स हैं, मतलब कितने इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो देखिए 1 2 3, यानी ईच में जो है वो है 3 पार्ट्स, यानी डिनोमिनेटर हो गया हमारा 3। ठीक है, ये चीज आपको बहुत जरूरी है कि कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ये कौन डिसाइड करता है, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर यहाँ सबका डिनोमिनेटर रहेगा 3। ठीक है, आप देखिए 0/3 हो सकता है 0। ठीक है, अब इस साइड देखिए, यहाँ पर देखिए इसके बाद ये जाएगा हमारा 3/3। ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा ये हमारा 6/3, राइट। 6/3 तो 2 हो गया, और फिर ये हो जाएगा हमारा 9/3। अब इनके बीच में देखिए, अगर आप 0 से 1 के बीच में जाएंगे तो यहाँ 3 इक्वल पार्ट हैं, तो 1 2, यानी कि ये हो गया 1/3 2/3 और ये हो गया 3/3। फिर इसके बाद यहाँ पर गए हम 4/3 5/3। तो चलिए लिखते जाते हैं, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा हमारा 4/3, ये हो जाएगा हमारा 5/3। ठीक है, इसके बाद 6/3, तो ये हो गया हमारा 7/3 और ये हो गया 8/3। तो चलिए पॉजिटिव साइड की बात हो गई। अब हम जाते हैं अपने नेगेटिव पे, तो नेगेटिव में भी 3 में ही है, देखिए 1 2 3। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक हमारे कितने होंगे, ये हो जाएंगे हमारे 1 2 और थर्ड तो है ही, जो कि हो जाएगा -3/3 -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया -1/3 और ये हो गया -2/3, फिर -3/3, तो ये हो गया हमारा -4/3, ये हो गया हमारा -5/3 एंड ये हो जाएगा हमारा -6/3 एंड सो ऑन। जब इसके बीच में आएंगे तो यहाँ हो जाएगा -7/3 -8/3, फिर ये -9/3, लाइक हाउ इट इज गोइंग इन द राइट साइड। आप देख लीजिए हमारे PQRS क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, आप देखिए हमारा जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन से नंबर को, 7/3 को। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर 7/3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा Q क्या कर रहा है, Q कर रहा है हमारा रिप्रेजेंट 8/3 को। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा R, तो R हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R हमारा कर रहा है -4/3। ठीक है, R हमारा कर रहा है इस साइड -4/3 और S क्या कर रहा है हमारा -5/3। तो जो नंबर जो पॉइंट पर आए वही हमने लिख दिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या थी कि हमने अपने 2 पॉइंट्स के बीच में कितने इक्वल डिविजन्स किए हैं, वही होगा हमारा डिनोमिनेटर। और उसी रिस्पेक्ट में हम लिखते जाते हैं अपनी वैल्यूज को और देखते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वही वैल्यूज हमने लिख दी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ इसको सॉल्व किया होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा होगा। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा NCERT सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।